अच्छा, ये एक दो सवाल आए हुए हैं। अगर बिल लॉ में कन्वर्ट हो जाए और जुडिशरी नल एंड वाइट डिक्लेयर कर दे, तब 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 खत्म, बात खत्म। बिल को तो नल एंड वाइट कर भी नहीं सकते, वो तो लॉ बनेगा तभी नल एंड वाइट कर सकते हैं। नोबल का सवाल था, तो अगर आप सुन रहे हैं नोबल, तो जिशान ने कमेंट किया, हाउस ऑफ लॉर्ड इज स्टिल द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील फॉर सिविल मैटर्स। अच्छा जिशान, मैं इस पर इसलिए कमेंट नहीं करूंगा, मेरा लॉ की एक्सपर्टीज नहीं है। सो हैंड्स अप। चलो, हम यहाँ पे चूंकि कर नहीं रहे, पेपर 2 में जब जाएंगे उस वक्त मैं वेरीफाई कर लूंगा उसको इंशाल्लाह। इफ जुडिशरी मेक्स अ लॉ लाइक लॉ ऑफ नेसेसिटी, लॉ ऑफ नेसेसिटी में ये लॉ नहीं होता। लॉ ऑफ नेसेसिटी का मतलब कुछ और होता है, इट्स नॉट अ लॉ। ओके जिशान, अच्छा आप कह रहे हैं कि वो नस नहीं है, ठीक है। यस असद, मैंने हेड ऑफ द स्टेट को रिजेक्ट करने की बात की नहीं है, आई नेवर सेड इट। बात तो वहां पे कोर्ट की हो रही थी। हेड ऑफ द स्टेट रिजेक्ट कर सकता है, ये आप यहां पे नहीं डिस्कस करेंगे, हर मुल्क के अंदर वेरी करता है, तो यहां पे नहीं लिखेंगे हम सब। जी, तमाम किस्म के लॉज का जुडिशियल रिव्यू होता है खुरम, ना सिर्फ के वो लॉज जो कि पार्लियामेंट पास करती है, जो एग्जीक्यूटिव पास करे उसका भी होता है, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं उनका भी होता है, जो डिपार्टमेंट के लॉज रूल्स बनाते हैं, ये वीसी बना देता है, ब्यूरोक्रेट्स बना देते हैं, उनके लॉज का भी जुडिशियल रिव्यू होता है। जुडिशियल रिव्यू इज ऑल लॉज, ऑल टाइप्स ऑफ लॉज, ऑल टाइप ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस एटसेट्रा। जिशान फिर करेक्ट कीजिएगा हमें इसके बारे में, कि फिर वो तमाम रिव्यू वहीं पे जाते हैं, ताकि मेरी भी लर्निंग हो जाएगी उसके हवाले से। आप लॉ के लोग हैं 2-3, तो क्या तमाम मामला सुप्रीम कोर्ट में ही अब जाते हैं, क्रिमिनल हों या सिविल हों? मेरा ख्याल तो यही था। ओके, ऑल पावर्स आर ट्रांसफर्ड, ओके फाइन, गेट हो गया, ठीक हो गया। ओके, ये फंक्शंस क्लियर है जी, फंक्शन पे तो कोई सवाल नहीं है। एनी क्वेश्चन ऑन दिस वन? ओके, ओके निशान, ठीक हो गया। यस सायरा, यस, आंसर इज यस। ओके, लेट्स गो टू कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अच्छा, वो जुडिशरी के अंदर ही आएगा शायद। अच्छा, उमर ने लिखा सर ये एडवाइजरी 1 लाइन में, मैं इसको समझ था सर ये एडवाइजरी ऑनलाइन में बता दें। अच्छा, मैं 1 लाइन का 1 लाइन का मतलब है जुडिशरी हैज द फंक्शन ऑफ गिविंग एडवाइसेस टू द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। What's my take? Asad, I would go one step ahead. What about the exam system? It should be optional. हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में आई रियली लाइक दैट आइडिया कि आप एक सवाल का जवाब उर्दू अंग्रेजी मिक्स में भी दे सकते हैं। नोबडी स्टॉप्स यू फ्रॉम दैट। उर्दू में दें, अंग्रेजी में दें, मिक्स में दें, एक क्वेश्चन अंग्रेजी में, एक उर्दू में, यू नीड टू राइट व्हाट यू लाइक। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आई एग्री, आई फुली एंडोर्स दिस आइडिया। जब इंग्लिश का पेपर रखा है अंग्रेजी चेक करने के लिए, तो फिर बाकी काम अंग्रेजी के लिए क्यों चेक कर रहे हैं आप? ओके, लेट्स मूव। और टेस्ट ऑफ लैंग्वेज है ना ऑलरेडी अंग्रेजी के, आपके 200 पेपर के होते हैं ऑलरेडी। जजीना यस, पेपर 1, पेपर 1 अभी पेपर 1 पे है। ओके, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। Okay, independence of judiciary means that judiciary must be free from the control by
executive or legislature on matters related to judiciary. Simply, judiciary must be free in giving decisions. It must be free in giving decisions from executive and legislature. It should be independent of executive. It should be independent of the legislature. क्यों हो वो जो डिबेट मैं और शहबाज कर रहे थे पहले, इसलिए जरूरी है फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस एंड पर्टिकुलरली फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ये पर्टिकुलर यूज सेंस में है। क्यों जरूरी है? व्हाई इट इज एसेंशियल? इसकी बुनियादी वजह जो जरूरत है, इसलिए इंपॉर्टेंस है, बिकॉज इफ जुडिशरी इज सबऑर्डिनेट टू एनी स्टेट इंस्टीट्यूशन or any particular interest group or any particular lobby, etc., then judiciary will not be able to do justice. Its interpretation will become biased. Its interpretation can become biased, and therefore principle of justice will be compromised. जुल्फकार तुम्हारी तरफ भी आ रही है वीगो, एक ही चक्कर लगाएगी सारा उधर ना। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है दैट इज एसेंशियल फॉर द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, ये याद रखिएगा प्लीज। और कोई वजह नहीं है, जस्टिस मेन वजह है। अच्छा, हाउ जुडिशरी कैन बी डिक्लेयर, कैन बी मेड इंडिपेंडेंट, कैसे कर सकते हैं? इसलिए बिकॉज उस्मान एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर आर टू सेपरेट ऑर्गन्स, हम पढ़ चुके हैं। एग्जेक्टिव अलग ऑर्गन है, जुडिशियल लेजिस्लेचर अलग ऑर्गन है, दो अलग ऑर्गन्स हैं, और जुडिशरी का दोनों से फ्री होना जरूरी है। चले मैं इसको एक और तरह से उस्मान समझाता हूं। फर्ज करें हाइपोथेटिकली अगर जुडिशरी सबऑर्डिनेट हो एग्जेक्टिव के सबऑर्डिनेट हो जाए तो नवाज शरीफ साहब को कभी डिसमिस कर पाते वो? कभी भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर जुडिशरी एग्जेक्टिव के सबऑर्डिनेट हो और एग्जेक्टिव पुलिस वाले आके आपको मुझे उठाकर ले जाएं, जब चाहे उठाकर ले जाएं। मारिया आपकी तरफ भी आ रही है। नाउ द पॉइंट इज, तो यहां पे जो भी एग्जेक्टिव के इन्फ्लुएंस हैं, अच्छा बेसिक पॉइंट समझिएगा। अगर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के सबऑर्डिनेट हो जाए, आप कैसे आप जस्टिस कर सकते हैं? पुलिस से आपको खतरा हो, पुलिस से आपको मसला हो, तो आप मुझे बताएं, आप कोर्ट को भी सीएम डिसमिस कर सकता हो, जजेस को पीएम डिसमिस कर सकता हो, तो आप पुलिस का गिला लेके किसके पास जाएंगे? बेसिक क्वेश्चन है। तो जस्टिस का प्रिंसिपल ये कहता है इट शुड बी टू नहीं, मैं जुडिशियल फ्रीडम का लफ्ज तो है ही नहीं जुल्फकार, ये टर्म तो होती ही नहीं है, होती है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। वो पार्डन का कॉन्सेप्ट और है। आयशा ना करें, ऐसे ना बोलें प्लीज। मुझे मुसीबत में ना डालें प्लीज। आई डिसएग्री जी, पब्लिकली डिस वो आयशा, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा जी। एग्जैक्टली अपना, दैट्स द पॉइंट। ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है
मैं बेसिकली जो बात करता हूँ ये था कि इसकी इंश्योर करना जरूरी है। अच्छा, अगर लेजिस्लेचर के सबऑर्डिनेट हो जाए तो लेजिस्लेचर कैन फ्लाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो आइन को जब चाहे फ्लाउट कर दे, और अगर जुडिशियल रिव्यू इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो लेजिस्लेचर वुड डिस्ट्रॉय द जुडिशरी, इट वुड डिस्ट्रॉय द जजेस। तो क्या करेंगे? तो इट इज एसेंशियल कि आप अगर न्यूट्रलिटी चाह रहे हैं, अगर आप स्टेट के अंदर बैलेंस चाह रहे हैं, एनार्की से बचना चाह रहे हैं, देन ऑब्वियसली आप इसको कहते हैं डिस्पोटिज्म से बचना चाह रहे हैं, ताकि कोई इंस्टीट्यूशन डिस्पोटिक ना बन जाए, तो आपको जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखना पड़ेगा। तो ऊपर लिखा लोगों ने, ऑफिशियल लोगों ने, कि इट इज मेंट, इट्स इंडिपेंडेंस इज एसेंशियल टू कीप अ चेक ऑन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। यस, यस, एग्जैक्टली सवाल। हाउ कैन बी जुडिशरी फ्री, कैसे हो सकती है? ऑब्वियसली मुख्तलिफ हैं जी। फॉर एग्जाम्पल मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, देखिए, इफ जजेस आर अपॉइंटेड बाय अ सिंगुलर पर्सन, बाय वन पर्सन arbitrarily, then obviously that kind of judiciary which consists of arbitrarily appointed judges will never be independent. Why? Because, and if one single person appoints a judge, he is likely to appoint somebody over who he will have an influence, over whom somebody, the appointing authority, will have some controls. इसको हम कहते हैं the favoritism and nepotism will become the essential feature of judiciary. Leverage आ जाएगा, exactly. So वो influence आ जाएगा, और ये nepotism और favoritism on judges is likely to compromise the principles of justice. So the appointment of judge, higher court judges, जितने भी जजेस होते हैं, it has to be done in a way that ensures transparency and that ensures meritocracy. And therefore, a singular person should not have arbitrary powers. Arbitrary powers का मतलब ये होता है एक आदमी जिसको चाहे अपॉइंट कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए. There must be some procedures involving multiple of people in appointment of judges. चाहे वो कमीशन बना लें, चाहे वो लेजिस्लेचर से करवा लें, चाहे वो कुछ भी करवा लें, but one person should not have the authority to appoint judges. Mode of appointment is one way through which we can ensure that judges remain independent and not dependent. Second, perks and privileges. Salary का यूज नहीं करूंगा. Perks and privileges. P&P. The judges' salary and the other financial and other benefits, they are one of the important method through which their independence can be ensured. Perks and privileges. Sort of. Acha, if the state provides significantly higher perks and privileges, higher salaries, better perks, better privileges, through those financial and material incentives, the state can ensure judges remain kind of independent from any kind of influence, financial influence by anybody. Yes. फाइनेंशियल बेनिफिट्स, सिर्फ फाइनेंशियल का उसमें इसलिए मारिया बार बार यूज नहीं कर रहा, बिकॉज उसके अंदर, जैसे मिसाल देता हूँ छोटी सी, उनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, दे कैन गेट काइंड ऑफ हाउस होल्ड वर्कर्स, दे कैन गेट काइंड ऑफ व्हीकल्स. तो फाइनेंशियल तो नहीं करेंगे, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस कहला जाएंगे. मे बी सम काइंड ऑफ सब्सिडीज, हेल्थ वगैरह के सेंस में भी आ जाएगा सॉर्ट ऑफ. एग्जैक्टली. तो फाइनेंशियल भी, और साथ में जो दूसरे किस्म के इकोनॉमिक सर्विसेज वगैरह हैं उनके अंदर की बात भी हो सकती है. सो द मोर प्रिविलेजेस दे आर गिवन, द लेस लाइकली दे विल बी incentivized towards corruption and briberies and all that. They cannot be bribed, they cannot be inclined towards other financial benefit by somebody. Yes, exactly, Amir Abdul.
So the better the perks and privileges are, the more likely that judges can't be corrupt. ये बेसिक आइडिया है. यस, अरिस्टोटल का आइडिया शहबाज, बट अरिस्टोटल ने जजेस के लिए नहीं कहा था, उसने जनरल सोसाइटी के लिए भी कहा था. बट यहां पे वो स्पेशली हम जजेस की बात करते हैं. Another way is obviously the tenures. The longer the tenure of the judges, the more likely that they will be independent. Shorter the tenure is, more likely they will not be independent. Tenure किसे कहते हैं? What is tenure? जी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ मारिया इसको. Service time, yes. For example, in service, exactly. For example, if judges are retired in early age, at lesser age, तो बेसिक चीज यहां से शुरू हो जाती है, बेसिक पॉइंट यहां से शुरू हो जाता है दैट उनके जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, वो कम हो जाएंगे. दैट्स ट्रू. यूएस में लाइफ टाइम होते हैं. अच्छा, अगर वो जल्दी रिटायर हो जाएंगे तो रेस्ट ऑफ द लाइफ they have to get involved in some businesses, they have to get involved in some services, and therefore they will have their connections that they made as a judge will help them in the life afterwards. Accumulation भी शहबाज और connections भी, दोनों चीजें. So for example, if the judge retires at the age of 40 और उसको लगता है कि 40 या 45 ईज में वो रिटायर हो जाएगा, रिमेनिंग 25-30 साल जो उसकी लाइफ के होंगे या 50 साल जितने भी होंगे, उसमें उसने बिजनेस करना है, तो पहले 40 साल में एज अ जज ही वुड स्टार्ट गिविंग फेवर्स टू मे बी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मे टू लार्ज बिजनेसमैन एंड समबडी, सो दैट आफ्टर द रिटायरमेंट ही कैन गेट बेनिफिट्स फ्रॉम देम. सो द लॉन्गर द टेन्योर ऑफ द जज इज, द मोर लाइकली दैट दे विल नॉट बी करप्ट. That's one of the ways in which we can make judiciary independent by keeping the tenure longer. US में जिस तरह ऊपर कहा, रिमशा ने भी कहा और हमजा ने भी कहा, या शायद तो वहाँ पे जो साथ ने कहा, सॉरी, उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं यूएस के अंदर, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज, उनकी जो टर्म है वो लाइफ टाइम होती है. लाइफ टाइम का मतलब है, जिस तरह पिछले दिनों वो खातून मरी है, मुझे नाम उनका ज़हन में नहीं आ रहा, जो ब्लैक वुमेन दैट शी वाज पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पैनल, वो जब उनकी डेथ, सो यू कैन रिटायर ओनली आफ्टर डेथ, बट पहले रिजाइन कर सकते हैं, बट इफ यू वांट टू स्टे यू कैन बी द सुप्रीम कोर्ट जज फॉर एज लॉन्ग एज यू विश. पाकिस्तान में कितनी है जजेस की अपॉइंटमेंट? सुप्रीम कोर्ट की है 65 ईयर्स सुप्रीम कोर्ट की, और हाई कोर्ट की है 63 ईयर्स. 62 है हमने लिखा, या 63 है, व्हाटएवर इज द केस, 62 है, ओके फाइन. लेकिन हमारे यहाँ भी उतना लॉन्ग नहीं है जितना अमेरिका के अंदर है, बट हमारे यहाँ आर्म सर्विसेज की एज है 60 ईयर्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज है 65 ईयर्स, और ये काफ़ी है मेरे ख्याल में. पाकिस्तान में, अगर मैं गलत नहीं हूँ प्लीज करेक्ट कीजिएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 61 ईयर्स, एंड अ सुप्रीम कोर्ट जज कैन रिमेन जज एट द एज ऑफ 65. काफ़ी नहीं है, मरने के बाद भी 4 साल रह सकता है. सो नहीं, मरने के बाद नहीं रहेगा, मैं वैसे कह रहा हूं. सर लास्ट, सिक्योरिटी ऑफ जॉब. You can ensure the independence of judiciary. You can ensure the independence of judiciary by ensuring that judges are not removed arbitrarily and easily. The procedure to remove judges must not be simple, and it should not have arbitrary power of executive or legislature. अच्छा, मिसाल के तौर पर एक जज को रिमूव करने का इख्तियार अगर प्राइम मिनिस्टर को दे दिया जाता, और ऑब्वियस सी बात है, और एक ऐसा जज हो जिसने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ डिसीजन दिया हो, जैसे रिसेंटली आया था
पीएम के खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ, और पीएम को इख्तियार दिया जाए जज को रिमूव करने का, तो अगले दिन उस जज ने खत्म हो जाना था, ही कुड बी डिसमिस्ड फॉर पोलिटिकल रीजंस। तो जज सारी उम्र डर के मारे वही डिसीजन सुनाते जो पीएम सुनना चाहते हैं। सो इंस्टेड ऑफ डिस्पेंसिंग जस्टिस दे वुड बी सर्विंग द प्राइम मिनिस्टर। सो इट इज एसेंशियल। अगेन देखिए, ये सारी चीजें अगर आप देखें तो बेसिक काम क्या है, डिस्पोटिज्म को खत्म करना है। जुडिशरी का बेसिक इंडिपेंडेंस का मकसद ही ये है कि डिस्पोटिज्म को खत्म करना है, जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है इन वन हैंड, उसको खत्म करना है। एंड जुडिशरी इज वन इंस्टीट्यूशन which actually ensures that. So this is what is main methods जिसके जरिए से हम जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इंश्योर कर सकते हैं। Is it clear? Should we move? Okay. अच्छा, we are moving towards the most important part of this section, जो सबसे important part है सेक्शन का, और वो है parliamentary, presidential, and second is federation and unity. सवाल है, doesn't judicial activism shows the independence of judiciary? Taimur, judicial activism does not show the independence of judiciary, it shows the recklessness of the judiciary. So judicial activism is not part of independence of judiciary, absolutely not part of it. Link ही नहीं है दोनों में. Okay. Parliamentary system. अच्छा, प्लीज गौर से सुनिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। और जन्नत और जहन्नम वाले सवाल ना पूछिएगा, सारे सवाल पूछिए बट वो ना पूछिएगा। अच्छा, नाउ पेपर में इस पे सवाल यहां भी आ सकता है, और फिर पेपर 2 के अंदर जाके हम जब डिफरेंट स्टेट्स पढ़ेंगे उसके अंदर भी आ सकता है, और पेपर 2 के अंदर भी, पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर भी, करंट अफेयर्स के अंदर भी कहीं ना कहीं ये सवाल आ सकता है कि पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में से पाकिस्तान के लिए बेहतर कौन सा है। और ये सवाल मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो पाकिस्तान अफेयर्स में सवाल आया हुआ है ऑलरेडी इसके ऊपर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं जी, इस पे क्वेश्चन पेपर 1 के अंदर यहां जनरली भी आ सकता है, इसके ऊपर सवाल पेपर 2 के अंदर जब हम डिफरेंट स्टेट्स पढ़ेंगे, यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी एटसेट्रा, तो उसके अंदर भी आ सकता है। और इसके अंदर सवाल पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स या पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 में सवाल पूछ सकता है कि विच सिस्टम इज मोर सुटेबल फॉर पाकिस्तान, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। अच्छा, एक चीज तो ध्यान में रखिएगा, हम जब शुरू करेंगे तो मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, तो पाकिस्तान को आप एज ए केस स्टडी तो देख सकते हैं, पर हम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे। मैं पाकिस्तान के क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा आखिर में जाके। अभी स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है। अब वो पॉलिटिकल साइंस पाकिस्तान में बनी नहीं थी, इसलिए पाकिस्तान को प्लीज बार बार बीच में ना लाइएगा। जब पाकिस्तान को लाएंगे तो फिर हम सिर्फ पाकिस्तान को ही लाएंगे। बट लेट्स नाउ स्टार्ट जनरली विद द कांसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कांसेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन पॉलिटिकल साइंस। ये जो पॉलिटिक्स की साइंस है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्या कहती है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, टू स्टार्ट विद बेसिक कॉन्सेप्शन, जी पेपर 1 में जनरलाइज पढ़ना है, पेपर 2 में पाकिस्तान से रिलेटेड भी आ सकता है, या डिफरेंट और स्टेट्स भी हैं उनके से कॉन्टेक्स्ट में भी आ सकता है। सो लेट्स बिगिन विद व्हाट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। अच्छा, एक स्टार्टिंग पॉइंट याद रखिएगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम इज दैट सिस्टम जो कि बेसिकली गवर्नमेंट से रिलेट करता है, इट डज नॉट रिलेट विद द स्टेट। Parliamentary system is a system of government, not a type of state. याद रखिए ये बात।
फिर आप अगला सवाल भी पूछ रहे हैं ऐसा क्यों है? इसलिए बिकॉज इसका लिंक बनता है एग्जेक्टिव से लेजिस्लेचर से, और एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर जो हैं वो टाइप हैं, वो आर्गन्स हैं गवर्नमेंट के। मैं फिर रिपीट करूं इस पर, पार्लियामेंट्री सिस्टम ये गवर्नमेंट की सिस्टम्स हैं, पार्लियामेंट्री भी प्रेसिडेंशियल भी। गवर्नमेंट के टाइप्स क्या लें जी? एग्जैक्टली उमर, दिस सिस्टम इज वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वन टाइप ऑफ गवर्नमेंट, वन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो भी कहते हैं, बस ये गवर्नमेंट का एक हिस्सा है, गवर्नमेंट का एक पार्ट है। क्यों? बिकॉज इसके अंदर हम पार्लियामेंट्री में हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर। एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर का रिलेशनशिप होता है, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, इसलिए हम इसको कहते हैं इट्स अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट। याद रहेगी ये बात जी? शहबाज ऐसा ही है। ओके ग्रेट। ये पहली कंफ्यूजन, ये मैं क्यों कह रहा हूं, सीएसएस में पिछले साल सवाल आया हुआ था, उसमें उसने पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ स्टेट लिखा हुआ था। ये सीएसएस में सवाल आया हुआ है, ठीक है? तो आपने गलती नहीं करनी, एग्जामिनर गलत हो सकता है बट आप नहीं। एग्जैक्टली शहबाज, लेकिन बच्चे कहते हैं नहीं सर आप एग्जामिनर गलत नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों? एग्जामिनर फरिश्ता है, गलत नहीं हो सकता? बिल्कुल गलत हो सकता है, बिल्कुल गलत हो सकता है। और ये इस पर मैं गारंटीड हूं, आपको 100% श्योर हूं कि ये टाइप ऑफ गवर्नमेंट ही होती है, और मैं साबित करूंगा कि कैसे होती है। सर ये प्लीज में रखिएगा, मे बी माइट बी ट्रिक, बट मुझे लगता है कि ये केयरलेसनेस है थोड़ी सी शहबाज, उसने केयरलेसनेस बनाई से उसमें। नहीं, आप गवर्नमेंट और स्टेट में टाइपिंग का फर्क नहीं हो सकता। आप वही अटेम्प्ट करेंगे जो चीज है सर, आप वही करेंगे। आपने कैसा अटेम्प्ट करना है जो ओरिजिनलिटी चीज है सर। ओके लेट्स स्टार्ट जी। और मैं ये भी गारंटी देता हूं, आप लोगों को मैं डिस्करेज नहीं करना चाह रहा, ये भी गारंटी देता हूं कि हो सकता है एग्जामिनर को पता भी ना हो, और ये ऐसा होता है। हाँ सर, परेशान ना होइएगा, आई कैन बेट ऑन दैट। लॉ वालों से पूछ रहे कितने लोगों को पता होगा जो पाकिस्तान में से लॉ लोग करते हैं कि इनको ये टाइप ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट के फर्क में बताना जी? मारिया इंशाल्लाह। ओके लेट्स स्टार्ट जी। अच्छा मैं आपको समझाऊंगा, आपने इसको पढ़ना जाके जरूर है। मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, इसको सिंप्लीफाई करना जरा मुश्किल होता है। मैं सिंपल करूंगा, पढ़ना आपने जाके जरूर है खुद से। स्टार्टिंग, अच्छा किताबें मिली थी आपको कल? डिड यू गेट द बुक्स? मुझे उससे याद आ गया। ओके ठीक हो। अच्छा पार्लियामेंट्री, वेलकम वेलकम, ऑलवेज वेलकम। Parliamentary system is that type of state, that form of government in which head of the state and head of the government are two separate institutions. I repeat, parliamentary system is that system in which head of the state and head of the government are two separate institutions. Usually head of the state is called president and usually head of the government is called PM, but आप लिख भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दो अलग अलग इदारे होते हैं, बोथ एग्जिस्ट। हेड ऑफ द स्टेट भी होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है, दोनों होते हैं। सेकंड, चीफ एग्जीक्यूटिव इनमें से कौन होता है? ये बता चुका हूं आपको पहले। विद द चीफ एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। पीएम नहीं लिखिएगा प्लीज, पीएम ना लिखें, मैं बार बार मना कर रहा हूं। शहबाज आपने भी नहीं लिखना प्लीज, नाराज हो जाएगा। जर्मनी का पसंदीदा बंदा हुआ ना, जो इसको जर्मनी पसंद हुआ, मुझे जर्मनी बड़ा पसंद है, इसलिए आप प्लीज ना लिखिएगा, मैं माइंड करूंगा इस बात को। हेड ऑफ द गवर्नमेंट लिखेंगे। हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव। इसमें से चीफ होगा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हेड ऑफ स्टेट के पास भी है, बट हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है
ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव, अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इसके पास होती है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इज विद दैट पर्सन, जो ऑफिस है, जो भी है सर। तीसरी चीज, कैबिनेट वर्क्स अंडर हेड ऑफ द गवर्नमेंट। कैबिनेट को हेड करता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। फोर्थ, या जो भी नंबर है, head of the government gets vote of confidence from legislature. Head of the government gets elected by legislature, और उस इलेक्शन को हम कहते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। Head of the government is elected by legislature, or in other words, he gets vote of confidence from legislature. अगर legislature हो बाइकैमरल, फिर किस हाउस से लेता है? लोअर हाउस, लोअर हाउस से, लोअर हाउस, एब्सोल्युटली लोअर हाउस। ओके, another point, head of the government plus cabinet can be dismissed by legislature. Head of the government plus cabinet are dismissed by legislature. और इस डिसमिसल को हम क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल इट? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। यस वर्मा, थैंक यू। अब जरा सोच के बताइएगा, ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, इसमें कितनी मेजॉरिटी चाहिए होती है? जमशेद ने कहा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जी, एग्जैक्टली एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट। 50% प्लस 1 कभी ना लिखिएगा प्लीज। 3/4 तो होती नहीं ऑब्वियसली, 2/3 भी नहीं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। कल 2 बार बताया था, अब आपने 10 बार लिखना है घर में जाके, तस्वीर भिजवानी है मैडम राजिया को प्लीज। 10 बार नहीं बल्कि 20 बार लिखना है आप लोगों ने। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, दोनों के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए होती है। सॉर्ट ऑफ 100 टाइम्स इसलिए नहीं कह रहा ज्यादा, कल आप CSP बन के आके मुझे ही अरेस्ट करवा दें, फिर मैं क्या करूंगा? इतनी सजा नहीं देना चाह रहा। सो 10 बार आपने लिखना है यहां पे। इज इट क्लियर जी? याद रहेगा? ओके, गुड। अगला पॉइंट जी, साथ एग्जैक्टली। अगर बाइकैमरल होगा तो लोअर हाउस से होगा डेफिनेटली। आसान। आप वीगो क्या भेजेंगे? वीगो अगर IG के घर जा सकती है तो आप कहां बचेंगे? आप मुझे ना दें कहीं कुछ। आगे जाए। दोनों के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस के लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। नाउ पॉइंट इज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जा रहा हूं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्लस कैबिनेट must be members of legislature. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सर्कल कर ले इस पॉइंट को। Yes, all. The head of the government and cabinet members, all of them, they must be members of legislature. अच्छा, अब यहां पे एक पॉइंट जो आपको कंफ्यूज यकीनन करेगा, बट बताना मेरा काम है। यूजुअली head of the government can be from any house.
अहमद ईशान, मेरा सवाल एग्जैक्टली आप वाला पॉइंट है, लेकिन सुनिएगा प्लीज। यूजुअली हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज कैन बी फ्रॉम एनी ऑफ द हाउस, कैबिनेट भी, दोनों। यूजुअली हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड कैबिनेट कैन बी फ्रॉम एनी हाउस, अपर भी से हो सकते हैं, लोअर से भी हो सकते हैं। ये पॉइंट जरा प्लीज फिर मैं रिपीट करूं दोबारा। पहले मैंने कहा हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्लस कैबिनेट दे मस्ट बी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर। अगर लेजिस्लेचर हो तो बाई कैमरल, देन दे बोथ कैन बी फ्रॉम एनी ऑफ द हाउस। बट यूजुअली, मिसाल के तौर पर यहां एग्जांपल सुनिएगा, लिखिएगा नहीं, यूके में और इंडिया में, यूके और इंडिया में ही कैन बी फ्रॉम अपर हाउस और लोअर हाउस। पाकिस्तान में ही मस्ट बी फ्रॉम लोअर हाउस। पाकिस्तान में मस्ट बी फ्रॉम लोअर हाउस, रजरबानी नहीं बन सकता सर। लेकिन इंडिया में मनमोहन सिंह वाज फ्रॉम राज्यसभा, अगर आप जानते हो, मनमोहन सिंह का नाम आपने सुना हो, वो राज्यसभा से थे। ही नेवर बिकेम मेंबर ऑफ लोकसभा, ही बिकेम। ब्रिटेन की हिस्ट्री में मुझे पता तो नहीं है, बट वहां रवायत है कि लोअर हाउस से होता है, वहां अपर हाउस से हो सकता है। मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा अपर हाउस से बना है वहां पे, बट मैं इससे श्योर नहीं हूं, तो मैं ऐसी कमेंट नहीं करूंगा उसके ऊपर। बट मुझे कंफर्म ये है दैट ही कैन बी फ्रॉम, या शी कैन बी फ्रॉम द अपर हाउस टू, हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी हो सकते हैं, इंडिया एंड यूके। So usually head of the government or cabinet, they are taken from the laws. बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा ऊपर, किंजा सवाल पब्लिक करिए अपना, जो आखिरी सवाल आपने पूछा था, मैं उसको ताकि बच्चों को कंफ्यूजन समझा दूं। बोथ, अहमद ईशान, बोथ हो सकते हैं। उसमें मैंने कहा हेड ऑफ द गवर्नमेंट और कैबिनेट दोनों जो हैं वो कहीं से भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ लोअर हाउस से है। कैबिनेट कैन बी फ्रॉम बोथ हाउसेस। हमने ऐसा ही है, ट्रू ट्रू। सात का सवाल जरा प्लीज सुनिएगा जी, सात का सवाल सुनिएगा प्लीज, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। उन्होंने कहा मनमोहन सिंह टुक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम लोअर हाउस। देखिए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस वो हमेशा लोअर हाउस करेगा साथ। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि वो मेंबर कहां से होंगे। मेंबर अपर हाउस से होगा तो भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लोअर से लेगा, मेंबर लोअर हाउस का होगा तो भी लोअर हाउस से लेगा। ठीक है, दोनों सूरतों में द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड नो कॉन्फिडेंस विल गो फ्रॉम लोअर हाउस, लेकिन दे कैन बी मेंबर्स फ्रॉम एनी ऑफ द हाउस। किंजा का सवाल सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट, आर दे नॉट पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। किंजा यही चीज बतानी मकसद था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर्स हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट और कैबिनेट जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं, और इनमें चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, ये मेंबर होते हैं लेजिस्लेचर के। दे आर पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव किंजा, यस, बट दे आर पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, बट दे आर आल्सो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। तो डबल डबल रोल होता है इनका, दो कैरेक्टर होते हैं। इज इट क्लियर जी? उसामा पर किंजा ने सवाल पूछा कि आर दे नॉट पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी ये जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट और कैबिनेट है, मैंने पहले आपको कहा था कि एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं, तो अगर एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं तो लेजिस्लेचर में से क्यों होते हैं? मैंने कहा यही पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, और साथ कैबिनेट, दे मस्ट बी, चॉइस नहीं है, दे मस्ट बी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर। हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो या कैबिनेट हो, दे मस्ट बी मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। नोबल डिप्लोमेट्स का तो बात कोई हो ही नहीं रही, डिप्लोमेट्स का जिक्र नहीं करेंगे, उनका होना जरूरी है, चॉइस नहीं है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट बन जाएं या कैबिनेट में चले जाएं, तो आपको लेजिस्लेचर का मेंबर बनना पड़ेगा, सिंपल लॉजिक। डिसमिस कैसे हो सकते हैं? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में लेके जाएंगे तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट डिसमिस हो जाएगा, कैबिनेट डिसमिस हो जाएगी। और आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं खुद से, अगर एक के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो तो वो अकेला जाएगा या सारे जाएंगे? सारे। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव
रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और होती है हम ना, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। एग्जैक्टली, इसका कलेक्टिव। तो याद रखिएगा, इसका मतलब हेड ऑफ द गवर्नमेंट दो दे रखता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर भी होता है। कैबिनेट दो दे रखता है, कैबिनेट का मिनिस्टर भी होता है और लेजिस्लेचर का मेंबर भी होता है। दिस इज सिंपल। कुरान ऐसे ना गए, एक फेल सारे फेल। हाउ इज इलेक्टेड, पूछा गया जी सवाल, हाउ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड फ्रॉम मेंबर्स। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट होता है, मैंने कहा था उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहते हैं, और उसके लिए वोटिंग होती है, जिसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाए वो हो जाता है इलेक्ट। यस शहबाज, एग्जैक्टली। इमरान खान साहब, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, आप देना नहीं चाह रहा था बट आप लोग इंसिस्ट करें तो बताता हूं। इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने, हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर बने, तो अपने इलेक्शन के लिए खुद भी वोट डाला था अपने आप को। शहबाज, खुद भी वोट डालते हैं, तो दो दोगे ना सर, मैं अपने आप को वोट डालूंगा। आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन, प्लीज उसको दोबारा करिएगा प्लीज। अच्छा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट और कैबिनेट जो हैं ये लेजिस्लेचर में से होते हैं, वो लेजिस्लेचर में से होते हैं, और दे कैन बी फ्रॉम एनी ऑफ द हाउस, दोनों हाउस में कहीं से भी हो सकते हैं यूजुअली। लास्ट पॉइंट, legislature control executive, legislature executive को कंट्रोल करती है। अब आई गॉट योर पॉइंट। खान ने भी खुद को वोट नहीं डाला था, अच्छा ठीक है। अच्छा, सवाल आया जी बड़ा इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द क्रेडेंशियल्स ऑफ, क्रेडेंशियल्स से मतलब डू यू मीन क्वालिफिकेशंस, राइट? यस, जितने लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं उनमें से कोई एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट का क्या क्रेडेंशियल होंगे, क्या क्वालिफिकेशन होगी, मतलब क्या इसमें स्पेशल होगा कि वो बन सकता है? वो पार्टी को हेड करता है, इसलिए लेजिस्लेचर में जो पार्टी जीतती है आमतौर पर वो पार्टी फिर नॉमिनेट कर देती है। पीटीआई ने नॉमिनेट कर दिया इमरान खान साहब को कि हमारी तरफ से इसी नमूने को आप बना दें, तो वो बना दिया उसको सॉर्ट ऑफ। सो वो पार्टी का जो चीफ होता है, पार्टी का जो हेड होता है, उसी को बना देते हैं, वहां उसमें से आ जाता है। या पार्टी जिसको भी हेड को कर ले, पार्टी अपने किसी को भी कर ले। पार्टी वैसे मैं बताता हूँ, इंडिया में मनमोहन सिंह पार्टी के चीफ नहीं थे, पार्टी के चीफ थी सोनिया गांधी, और उन पार्टी के चीफ ने कहा कि जी मैं इस बंदे को अपॉइंट करना चाह रहा हूँ। जैसे अब पीएमएलएन में अगर हो जाएगा तो पीएमएलएन के प्रेसिडेंट है शहबाज शरीफ को किसी ने नहीं पूछना, मरियम नहीं बनना है, आपको मुझे भी पता। यूसुफ गिलानी, खुरम, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऐसा ही हुआ था जी। तो जस्ट मेंशन पर्सन कि ये हमारा नाम ही नहीं है। जो बाइडेन की एग्जांपल है, उसामा ने बिल्कुल ठीक कहा सॉर्ट ऑफ, लेकिन जो बाइडेन पार्लियामेंट में नहीं है इसलिए इसका जिक्र नहीं कर रहा। ओके ओके, नाउ ये लेजिस्लेचर कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव। अच्छा, कल अगर आपको याद हो मैंने आपको लेजिस्लेचर के कंट्रोल बताए थे, कैसे कंट्रोल करता है, डू यू रिमेंबर? क्वेश्चन, क्रिटिसिज्म, इन्वेस्टिगेशन, रेजोल्यूशन एटसेट्रा एटसेट्रा, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस तो पहले कर चुका हूं सर। अकाउंटेबिलिटी, यस फॉर एग्जैक्टली। सो ये सिस्टम जिसमें ये चीजें हों उसको कहते हैं जी पार्लियामेंट्री सिस्टम, याद रहेगा। अगर इसको एक लाइन में डिफाइन करना पड़े, एक सेंटेंस में, तो फिर हम एक और तरह से करते हैं। पार्लियामेंट्री, अब लिखिएगा एक लाइन की डेफिनेशन, ये मेरी अपनी है, आप उसको देना। पार्लियामेंट्री सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which it's a system in which executive is not only part of legislature, it's a system in which executive is not only part of legislature but
it is also accountable to legislature. I repeat ji, it's a system in which executive is not only part of the legislature, but it is also accountable to legislature. Is it clear? आप एक पार्ट में डेफिनेशन करेंगे? नहीं, मैं ऐसे नहीं कहूँगा चोर भी खुद, पुलिस भी खुद, ऐसा नहीं है, बट स्टिल एनीवे, सो ये डेफिनेशन लिखेंगे और फिर आप उसको ये एलैबोरेशन कर देंगे सारी की सारी. अच्छा, अब ये दो क्वेश्चन आगे क्रिटिसिज्म पे जी, कैसे अकाउंटेबिलिटी खुद की करेंगे. अब मसला ये है कि पाकिस्तानियों ने हमें लगता है कि हम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते, या एक मेंबर्स ऑफ द पार्टी कैन नॉट होल्ड देयर ओन लीडर्स अकाउंटेबल. पाकिस्तान में तो इट मेक सेंस, बट दुनिया भर के अंदर चूंकि इंडिविजुअल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है और इंडिविजुअल्स एक्ट बेस्ड ऑन देयर ओन कॉन्शियस रादर देन ऑन डिक्टेटरशिप ऑफ समबडी, तो दुनिया भर में तो इंडिविजुअल्स वहाँ अकाउंटेबिलिटी हो जाती है. पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं, तो यहाँ मुमकिन नहीं है सॉर्ट ऑफ. अच्छा, यस आरिफ, ही डज. आरिफ, नो सेपरेशन ऑफ पावर्स हियर. मैं भी आऊंगा, अभी इसके फीचर्स पे आने लगा हूं. नो अकाउंट, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं होती जी. एग्जैक्टली हमारा, बट हमारा आपके सवाल से जरा एक थोड़ा आगे चला जाऊं, शायद यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो. यहाँ पे क्या सारी लेजिस्लेचर एग्जेक्टिव होती है? इज ऑल लेजिस्लेचर एग्जेक्टिव? नो. तो फिर इसका मतलब है एग्जेक्टिव तो कुछ पार्ट होता है ना, इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर. तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी रख सकते, क्यों नहीं रख सकते? ऑल एग्जेक्टिव इज लेजिस्लेचर, यस, बट नॉट ऑल लेजिस्लेचर इज एग्जेक्टिव. हाँ, पाकिस्तान में ऐसा हुआ था शहबाज. अब कोई पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक सूबे में एवरीबॉडी वाज पार्ट ऑफ द एग्जेक्टिव. अब बताएं कौन था? मुझे याद आ गया. चलें, हिंट देता हूं. उसामा ने बिल्कुल ठीक कहा, बलूचिस्तान में हुआ था. और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मुझे अब मेंबर्स याद नहीं है, बट वह ये था दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द बलूचिस्तान असेंबली वर पार्ट ऑफ द एग्जेक्टिव. वो कैबिनेट का हिस्सा थे, एडवाइजर्स थे, कुछ थे, सिवाय एक बंदे के. देयर वाज ओनली वन मैन हु वाज नॉट पार्ट ऑफ द एग्जेक्टिव. और वो बंदा पता है कौन था? जिसने पिछले दिनों पीएमएलएन से रिजाइन किया. सनाउल्लाह ज़हरी. नहीं, सनाउल्लाह ज़हरी. वो सनाउल्लाह ज़हरी के अलावा एवरीबॉडी वाज पार्ट. तो ये हो भी सकता है वैसे, बाय द वे, ये कोई रिस्ट्रिक्शन वैसे, मतलब हम इस पे डिटेल में तो खैर नहीं जाएंगे. बट ऑल लेजिस्लेचर इज पार्ट ऑफ द एग्जेक्टिव. नहीं, सॉरी, ऑल एग्जेक्टिव इज पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, बट नॉट ऑल लेजिस्लेचर इज पार्ट ऑफ द एग्जेक्टिव. ये पॉइंट में किया. कैबिनेट में कितने मेंबर होते हैं? फायदा कोई फिक्स रूल नहीं है, हर मुल्क के अंदर डिफरेंट रूल्स हैं. ओके, लेट्स मूव जी. यूजुअली साथ लगा देना सर. लेट्स गो टू द फीचर्स ऑफ इट. अब फीचर्स पे जाते हैं. पहला सवाल जो ऊपर आई गेस सवाल उठाया किसी ने, यहाँ पे बार बार बात हो रही थी, आई गेस आरिफ ने क्वेश्चन उठाया था. पहला फीचर ही जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का है, जो आरिफ आपने उठाया, कि वो सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होती वहां पे. एग्जेक्टिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी है और साथ एमएनए भी है पाकिस्तान में, तो दोनों ओहदे साथ साथ रखे हुए हैं. इसको हम कहते हैं, पहला फीचर है फ्यूजन ऑफ पावर. सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होती, वहां फ्यूजन ऑफ पावर होती है. अब फ्यूजन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन. इन पार्लियामेंट्री सिस्टम powers are merged. Yes, powers are merged between executive and legislature. जो एग्जेक्टिव है
वही लेजिस्लेटिव अथॉरिटी रखता है, जो लेजिस्लेचर अथॉरिटी रखता है वही एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी रखता है। ऑल एग्जीक्यूटिव इज लेजिस्लेचर बट नॉट ऑल लेजिस्लेचर इज एग्जीक्यूटिव, बट मर्ज होते हैं सब। दिस इज वाई सो प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर एज एन एमएनए और पार्लियामेंट के बाहर एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो डुअल रोल होते हैं, थोड़ा सेम फॉर द कैबिनेट ऑल दैट। सो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है फ्यूजन ऑफ पावर, जहां एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अथॉरिटी इज मर्ज्ड। यस, ओनली मर्ज फॉर फ्यू मेंबर्स, ट्रू, लेकिन साथ एग्जीक्यूटिव सारी तो होती नहीं, कैबिनेट तो यहां से नहीं होती, प्रेसिडेंट भी नहीं होता, तो लेजिस्लेचर में से एग्जीक्यूटिव में से हेड ऑफ द गवर्नमेंट और कैबिनेट। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, ये कुछ लोग तो हैं साथ, बट ये कुछ लोगों में जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी तो है ना, ऐसा है साथ। वो कुछ मेंबर्स हैं बट वो बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है जो कि उसके अंदर बन जाता था जी। और लेकिन क्योंकि वो मेंबर है लेजिस्लेचर का तो बन जाता सर। दुर्र नजफ, मैं पाकिस्तान में होऊंगा तो यही बात करूंगा, आई एग्री, बट अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे, आई विल कम टू द पॉइंट। व्हाट आर द रैशनल फॉर फ्यूजन ऑफ पावर? आरिफ आपके सवाल टेक्निकल होते हैं इसलिए मैं सोचना पड़ता है, मैं फिर जवाब देता हूं। चलिए, फ्यूजन ऑफ पावर क्यों रखी जाती है? इट्स अ मॉडल, इट्स अ सिस्टम। सिस्टम ये है आरिफ, इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि इस सिस्टम में देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है। आरिफ का सवाल सुनिएगा प्लीज, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की डिबेट है, करंट अफेयर्स की होती तो मैं कभी जवाब नहीं देता, बट यहां पे बड़ी रेलेवेंट डिबेट है। डेमोक्रेसी, पीपल यूजुअली आर कंसिडर्ड टू हैव द सुप्रीम अथॉरिटी, सॉवरन होते हैं, उनके पास सुप्रीम अथॉरिटी होती है। लेकिन अवाम के नुमाइंदे लेजिस्लेचर में जाते हैं, दे आर पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। अब आपके पास ऑप्शन है, अगर आप एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, वो भी एक अथॉरिटी है, वो भी एक पावर है, वो किसी को देना चाहते हैं, तो क्या उसको भी अवाम से अलग से इलेक्ट करवाया जाए, या अवाम एक ही इलेक्शन में हिस्सा लें और वो इलेक्शन हो लेजिस्लेचर का, और फिर लेजिस्लेचर को कहें कि हमने आपको चूज कर लिया, आप अपने में से ही किसी को उठाकर बना दें, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी दे दें। फॉर द सेक ऑफ आरिफ सिंप्लिसिटी एंड फॉर मेंटेनिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, दिस फ्यूजन ऑफ पावर इज हेल्ड। ये एक बड़ी वजह है, बट दैट्स नॉट ओनली रीजन। अगर आप आरिफ, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ये करें कि क्योंकि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वो भी अवाम की नुमाइंदा होनी चाहिए, लेजिस्लेचर भी अवाम की नुमाइंदा होनी चाहिए, तो दोनों के अलग अलग इलेक्शन करवा दें। अगर दोनों के अलग अलग इलेक्शन करवा दें तो भी बात चल जाएगी आरिफ। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं, एक के इलेक्शन करवाएं, उसमें से ही एक निकाल लें तो इट्स जस्ट दैट काइंड ऑफ आर्गुमेंट। उसके एक से निकालने का फिर क्या फायदा है, उसके एक अलग से बेनिफिट होना शुरू हो जाएंगे जो कि चलता रहेगा सबका। तो बहुत से रीजंस हैं इसके ऊपर आरिफ, बट इट वाज अ गुड क्वेश्चन ऑब्वियसली। अच्छा, नीचे सवाल है जी, व्हेन एग्जीक्यूटिव्स आर सिलेक्टेड, एक तो एग्जीक्यूटिव आर नॉट सिलेक्टेड, दे आर इलेक्टेड, लेजिस्लेचर उनको इलेक्ट करती है, मैंने इलेक्ट का लफ्ज लिखा था। डू दे आल्सो टेक पार्ट लेजिस्लेशन? यस दे डू। प्राइम मिनिस्टर, मैंने कहा, वो लॉ मेकिंग में अपना वोट डालता है, कैबिनेट वोट डालती है, दे हैव इट। अच्छा, अब ऊपर एक और कमेंट आया था, अब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में से यहां पे अगर आप देखें पार्लियामेंट्री में सुप्रीम कौन होता है, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर? अगर आपसे पूछूं, है एग्जीक्यूटिव सुप्रीम होता है। सुप्रीम का मतलब क्या लेते हैं आप? सुपीरियर कौन होता है? किसके पास पावर ज्यादा होती है? चले मैं ये शहबाज वाले सवाल इस सिंबल करता हूं, हु हैज मोर पावर्स? मिलिट्री, मारिया, आ रही है भी आपके पास, एक नहीं अब दो आएंगे। लेजिस्लेचर, क्यों लेजिस्लेचर के पास पावर ज्यादा होती है? यार मैंने आपको यहां बताया दैट जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इतना बड़ा लिखा है, लेजिस्लेचर कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव। जो कंट्रोल करने वाला है वो पावरफुल होता है या जिसका कंट्रोल किया जाए? ये इतनी बड़ी जुमला लिखा हुआ है, लेजिस्लेचर कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव। यस जुनेरा, इट कैन से बाय बाय टू होल कैबिनेट, पूरे को डिसमिस कर सकते हैं सारा।
समझ आना बंद हो गई है आयशा? कमेंट आई जी हमारी समझ आना बंद हो गई है। आपको ना फिर लेके जाना चाहिए उसको, ब्रेन को आईसीयू में जाके। नहीं नहीं, मैंने नहीं बात करना। ये इतनी छोटी सी चीजें, इसमें कौन सी मुश्किल है? कौन सी रॉकेट साइंस समझा रहा हूँ मैं? कौन सा आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझा रहा हूँ? आसान सी तो चीज है। दोबारा कर देता हूँ, आसान है। मैंने कहा लेजिस्लेचर कंट्रोल्स एग्जेक्टिव। लेजिस्लेचर कंट्रोल्स एग्जेक्टिव मींस कि लेजिस्लेचर ने एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना होता है। पीएम को इलेक्ट भी वही करती है, डिसमिस भी वही करती है। कैबिनेट को इलेक्ट भी वही करती है, डिसमिस भी वही करती है। तो नहीं, इलेक्ट नहीं करती, डिसमिस करती है। तो द पॉइंट इज, इसमें आती है सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। यूजुअली पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम लफ्ज पार्लियामेंट इस्तेमाल कर लेते हैं, लेजिस्लेचर नहीं कहते, पार्लियामेंट कह देते हैं उसको। सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, लेकिन जुडिशरी के मुकाबले में नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूटिव के मामला में। जब सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट लिखेंगे तो पूरी स्टेट के अंदर सुप्रीम की बात नहीं कर रहा। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में से लेजिस्लेचर सुप्रीम होती है और वो कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। अनम्यूट करें शहबाज को, मोहम्मद शहबाज को। ज्यादा ड्राई हो रहा है तो पानी पी लें साथ, मैं तो साथ चाय पी रहा हूं। जी शहबाज। जी सर। सर क्वेश्चन यहाँ पे वही अपना जो पावर से रिलेटेड है, लेजिस्लेटर एंड एग्जेक्टिव। सर ऑन वन हैंड लेजिस्लेटर इज कीपिंग अ चेक ऑन एग्जेक्टिव, लेकिन सर जो गेम है नो कॉन्फिडेंस एंड वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में एग्जेक्टिव इज इंजॉइंग इट्स वोट इट्स फॉर इटसेल्फ टू। तो वहां पे सर उसका जो गेम है, जो हैविंग अ चेक एंड हैविंग एंड सेइंग बाय बाय, वो तो सर वहां पे उसका एक फेयर शेयर एग्जेक्टिव का अपना भी तो है ना वहां पे। दोबारा पूछिएगा सवाल। एग्जेक्टिव का सर अपना वोट भी तो है ना उसके अंदर, बिल्कुल है, लाइक वोट ऑफ बिल्कुल है, कॉन्फिडेंस में एंड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। बिल्कुल है, तो की बिल्कुल है। सर दैट्स कीपिंग अ बैलेंस सर, वहां पे उसको सुप्रीम पावर नहीं दे रहा लेजिस्लेचर को वहां पे। तो मुझे ये बताएं शहबाज कि जी जी। जो उसकी जो कंपोजिशन है लेजिस्लेचर जी की, सर। जी उसमें जी। से कितने शेयर होता है एग्जीक्यूटिव का? सर यूजुअली, एग्जेक्टिव का आपने खुद ही लफ्ज लिया था यूजुअली यूजुअली। यूजुअली सर इसका वन थर्ड कह लें आपके, उसका वन थर्ड होगा। वन थर्ड भी नहीं, वन थर्ड भी नहीं होता शहबाज। शहबाज सर हमारे यहाँ पाकिस्तान मोटा में, सा एक अंदाजा लगा लें। पाकिस्तान में लिखा हुआ है 11%। ठीक है। पाकिस्तान के, दुनिया में कहीं फिक्स नहीं है, पाकिस्तान में 11% है, ठीक है, ठीक है। लेकिन दुनिया में फिक्स नहीं है। 18 नवंबर में हमने 11% डाल दिया था, ठीक है। ओके। लेकिन दुनिया भर में तो बहुत कम मेंबर्स होते हैं, दे आर इवन अ फ्रैक्शन ऑफ द दो तीन मेंबर्स। मेंबर हो जाते हैं ऐसे ही। नहीं, दो तीन ही होते हैं, दो तीन ही होते हैं। मतलब कैबिनेट के मेंबर्स कितने होते हैं? 15, 20, 25, 30, 40 हो जाते हैं। 300-400 मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेचर के, उनमें से बल्कि 300-400 भी कम है, ज्यादा होते हैं। और उनमें से जो है वो हार्डली कोई 15, 20, 25, 30 लोग होते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं। ठीक। तो 15, 20, 25, 30 के वोट उनके अपने होते जी हैं, जी। बाकी वोट की और होते हैं। इस फ्रैक्शन में तो बाकी लेजिस्लेचर इज एंजॉयिंग तो पावर। देर मेंबरशिप, उसकी कंपोजिशन के सेंस में देखा जाए तो फ्रैक्शन होते हैं। वो मैंने कहा पाकिस्तान असेंबली में हमारे यहाँ नमूने और होते हैं। अब मतलब पाकिस्तान की ठीक है। स्टैंडर्ड पॉलिटिकल साइंस वैसे भी नहीं है। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। उमर जमान एब्सोल्युटली राइट, वेरी वेल रिटन। उमर जमान ने जो लिखा जी यहाँ पे, बिल्कुल वही पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अच्छा, लॉ मेकिंग सिंपल होती है, फ्लेक्सिबल होती है या डिफिकल्ट होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में? इसका जवाब दें। सिंपल, फ्लेक्सिबल, इजी होती है। मिनिमम कितने वोट चाहिए होते हैं लॉ मेकिंग के लिए? मिनिमम, ये कभी भूलेगा तो नहीं? ओके, गुड। फ्लेक्सिबल, अच्छा, एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट।
अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वालों के लिए है जी, प्लीज। हाँ, ये सही कहा जुल्फिकार, ट्रू। अच्छा, एक ये चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वाले अगर आप बच्चे पढ़ रहे हैं आप में से, तो वो लिखिएगा, बाकियों को अगर ना भी समझ आए तो चले जाएंगे, और बाकी सुन लें, बट मतलब ना भी चले तो चल जाएगा। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में और मे नॉट बी नीडेड। कॉन्स्टिट्यूशन हो भी तो सिस्टम चल जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ना भी हो तो चल जाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम कैन वर्क विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, बट कॉन्स्टिट्यूशन may not be necessary in parliamentary systems. क्यों? Why is that? जी अली, एग्जैक्टली अली, शायद एग्जैक्टली ऐसा ही है। यूके एग्जाम्पल है, इजराइल एग्जाम्पल है, मुझे इन दो का पता है, मेरे इल्म में दो ही हैं, यूके और इजराइल, जहां पे नहीं है सर। यस। अच्छा, क्यों नहीं होता? बेसिक आइडिया ये है, जब पार्लियामेंट सुप्रीम है तो जो मर्जी चाहे लॉ बनाए, क्योंकि पार्लियामेंट की अथॉरिटी है, सुप्रीम है, तो इसलिए वो जो चाहे लॉ बनाए, एवरी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट इज सुप्रीम लॉ। सो इन पार्लियामेंट्री सिस्टम्स कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मैंडेटरी, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी नहीं है, सिंपल। और वो क्यों जरूरी नहीं है? बिकॉज पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो जो चाहे लॉ बना सकती है, सॉर्ट ऑफ, उसको कोई ऐसा लिमिट नहीं होती। एवरी लॉ दैट दे मेक इज द सुप्रीम लॉ, बिकॉज अथॉरिटी उनके पास होती है। एक फंक्शन और भी है, मैं पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ उसका फीचर, और हाँ, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, देयर इज अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और डिवीजन ऑफ पावर नहीं होती शहबाज, डिवीजन ऑफ पावर का जब हम फ्यूजन कह रहे हैं तो नीचे डिवीजन कैसे कह सकते हैं? जी तायरा, यस। जी सनान, ट्रू ट्रू। अच्छा, वो अलग हो जाएगा, वो शबाज, वो लेकिन यहां लिखेंगे नहीं, वो तो नॉर्मल बात है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला में आ जाता है, पॉलिटिकल मामला में नहीं आता। अच्छा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कांसेप्ट है वो ये है, मैं बता चुका हूं आपको पहले, दैट एवरी इफ अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास अगेंस्ट वन, इट विल बी अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट एवरीबॉडी। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, इसको जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा प्लीज, थोड़ा सा, एक दो जुमलों में और देखिएगा जरा प्लीज। ये ना, अगेन मेरी बात सुनिएगा प्लीज। ये आपने ये जो केस आया था जज साहब वाला, ईसा जस्टिफाई ईसा केस वाला, उसकी डिटेल वर्डिक्ट आई है, उसमें इतनी कमाल की चीजें लिखी हैं, उसमें पूरी पॉलिटिकल साइंस समझा दी उन्होंने, पार्लियामेंट्री सिस्टम समझा दिया उन्होंने। और ये बात फाइजा केस में उन्होंने लिखी हुई है, मैं उस केस से पढ़ के लफ्ज सुना रहा हूँ, लफ्ज भी वहीं के हैं, मतलब इतनी आसान है। अच्छा, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब ये होता है कि तमाम डिसीजंस की अप्रूवल कैबिनेट देती है। मिसाल के तौर पर आपको एक मिसाल दे रहा हूं, अगर फैसला हो कि जी फोर्सेस को भेजना है, अमेरिका, पाकिस्तान ने सऊदी अरबिया फोर्सेस भिजवानी है, यमन भिजवानी है, तो कैबिनेट, हमने कहा था प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अकेला नहीं होता, पूरी कैबिनेट अप्रूवल देती है। हालांकि मामला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, और उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले की भी अप्रूवल चाहिए, उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर की भी अप्रूवल चाहिए, उसके अंदर स्पोर्ट्स वाले की भी चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि दे मेक कलेक्टिव डिसीजंस। कल जिम्मेदारी डिफेंस मिनिस्टर की नहीं होती, एवरी मिनिस्टर इज अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर मामला हो स्पोर्ट्स का, तो डिफेंस मिनिस्टर भी, हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है पता है ना आपको आजकल, जिनका कहीं नजर नहीं आता बट हैं, खटक साहब। तो पॉइंट इज, एवरी मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी मिनिस्ट्री। फवाद चौधरी साहब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं, बट जब कोई मामला आएगा डिफेंस का, तो कैबिनेट के अंदर ही हैज द राइट टू वोट। कैबिनेट के अंदर he will be endorsing or rejecting a particular decision of the cabinet. कल क्यों? Why? Because ultimately cabinet as a whole
इज रिस्पॉन्सिबल, असल ये रेलेवेंट नहीं है यहां पे डिस्कशन, इस चीज को भी नहीं कर रहा, कैबिनेट एज अ होल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो इसलिए आप कभी गौर कीजिएगा, असेंबली के अंदर कभी जब डिस्कशन होती है, कोई सवाल पूछा जाए डिफेंस से रिलेटेड, तो जवाब जरूरी नहीं कि खटक साहब दे रहे हो, जवाब फवाद चौधरी भी दे सकता है, मुराद सईद भी दे सकता है, शिवली नमान भी दे सकते हैं, शिवली नमान या जो भी ना, शिवली फराज, कोई भी दे सकते हैं। नो 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 मारिया, मैं कह बताना, ये एग्जांपल दिए मैंने आपको सिर्फ डिफेंस वाली बातें, मैंने कहा ये जस्ट एग्जांपल है दैट कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी का मतलब ये होता है मिनिस्टर आप एक उसके हैं, बट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन मिनिस्ट्री अलोन, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मिनिस्ट्रीज। ये आइडिया समझ आ रहा है प्लीज? अगर सवाल पूछा जाए कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में ये काम कैसे हो रहा है, तो अगर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं है तो डिफेंस मिनिस्टर हैज टू आंसर इट, मे बी आईटी मिनिस्टर हैज टू आंसर इट, मे बी कल्चर मिनिस्टर हैज टू आंसर इट, बट अगर एक भी मिनिस्टर बैठा है, ही कैन नॉट से कि ये मेरा महकमा नहीं है। एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीबॉडी कैबिनेट के अंदर। इसलिए ब्रिटिश में एक मैक्सिम है, अमीर हमजा और इनको पता होगा शहबाज को, उस मैक्सिम में कहते हैं दे सिंक एंड स्विम टुगेदर। वो तैरते हैं, वो यानी हैं, यस, ऑलवेज अकाउंटेबल कलेक्टिवली, दे सिंक एंड स्विम टुगेदर, डूबते भी इकट्ठे हैं, तैरते भी इकट्ठे हैं। एग्जैक्टली, एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीबॉडी इन कैबिनेट। तो ये पॉइंट, ये आर्टिकल में नहीं था जी, ये पिछले दिनों केस हुआ था जस्टिस फाइज साहब का, उसके अंदर ये वर्डिक्ट आई थी सॉर्ट ऑफ। तो डॉन ने कोट किया था, डॉन जिन लोगों ने पढ़ी हो तो उनको आइडिया होगा। ये कहता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने उसको सिंपल कर दिया था, मैंने इसको तो इस तरह से कह दिया था कि शायद वो आपको इस तरह से कि जी उनको वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस एक के पास हो तो सारे चले जाते हैं। सिर्फ वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस की बात नहीं है, डिसीजन मेकिंग की बात भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी है, डिस्कशन की बात भी है, तमाम मामला के हवाले से। सब इज इट क्लियर? असद सॉरी, क्वेश्चन दोबारा कर दीजिएगा। वो आपका था पीएम डिसॉल्व कैसे करता है, असद वो यहां रिलेट नहीं करता, वो हर मुल्क में वेरी करता है सर। मानूर 3 घंटों में आपका एक ही कमेंट आया, वो भी हो गया बस वाला। इन केस ऑफ नो क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस जुडिशियल रिव्यू लॉज। अहमद जिशान, ये यूके वाले बैठे हैं, जवाब देंगे, शहबाज से पूछें और उनसे पूछें, यहां पर रिलेट नहीं करता बट होता है वहां पे। ओके, अच्छा प्रेजेंटेशन कर लेते हैं, फिर कर लेते, 5 मिनट में खत्म हो जाना है, 5 मिनट में खत्म हो जाने प्रेजेंटेशन सिस्टम। ठीक है, आमना जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन यूके, बट वो डिफरेंट तरह का जुडिशियल रिव्यू है। बस कर दें, खिचड़ी पक जाएगी तो अच्छी बात है, खाना नहीं बनाना पड़ेगा आप लोगों को, खिचड़ी पक जाएगी। ओके, अच्छा एक हिंट देता हूं, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, शुरू करते, आपको भूल गया, मैं कल दोबारा करा दूंगा सर। मैं सिर्फ डिफाइन करूंगा आज, और कुछ भी नहीं कर रहा। मैं चारों में थोड़ा कंट्रास्ट क्रिएट कर दूं, सिर्फ 2-3 मिनट और, 3 मिनट और लूंगा, प्रॉमिस। 3 मिनट बाद आपने बंद कर देनी है। हेरा, उसकी वजह आएंगे वो जब फेडरेशन पढ़ेंगे, फिर आएगा जवाब आपका। ओके ओके, presidential system is that system, presidential system is that system in which head of the state
and head of the government is same institution. No separate head of the government, no separate head of the state. It's one and the same one. अलग इंस्टीट्यूशन नहीं होते, एक ही इंस्टीट्यूशन होता है. सेम ये नहीं होता कि हेड ऑफ स्टेट भी वही बंदा है और इट्स द सेम एंटिटी. अमीर हमजा, दैट विल बी अप्रोप्रिएट वर्ड. सेम एंटिटी, सेम इंस्टीट्यूशन कह लें, इंस्टीट्यूशन का वर्ड ज्यादा अच्छा हो जाएगा. एक ही इदारा होता है एंड इट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट. उसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं. सो इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट. वो कंबाइंड अथॉरिटी रखता है. सेकंड, अब अगर कंबाइंड अथॉरिटी रखता है तो डिबेट ही नहीं होगी गवर्नमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है. ये ट्रंप है, अमेरिका का एग्जांपल है इसकी. तो इसके अंदर डिबेट ही नहीं होगी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट. वो एक ही. नो, नॉट मार्शल लॉ, नॉट लाइक मार्शल लॉ. सो प्रेसिडेंट जो है, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एंड ऑब्वियसली बात है, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव. Second, cabinet works under the president. कैबिनेट उसके अंदर काम करती है, और भी ऑप्शन ही नहीं है उनके पास. The president plus cabinet are not members of legislature. Cabinet and president are not members of legislature and they are not elected by legislature. ना प्रेसिडेंट और कैबिनेट लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं, ना लेजिस्लेचर उनको इलेक्ट करती है. वो कैसे इलेक्ट होते हैं? दे मे बी इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट जो भी इलेक्ट करता है इसकी बात नहीं करेंगे आप. एक बात है, कम से कम लेजिस्लेचर उनको इलेक्ट नहीं करती, ना ही वो लेजिस्लेचर के मेंबर्स होते हैं. अगर किसी बंदे ने प्रेसिडेंट बनना है तो उसे लेजिस्लेचर से रिजाइन करना पड़ेगा. अगर किसी बंदे ने कैबिनेट का मेंबर बनना है उसे लेजिस्लेचर से रिजाइन करना पड़ेगा. जी, यहां प्रेसिडेंट का वर्ड यूज करेंगे. और अगर किसी कैबिनेट के बंदे ने लेजिस्लेचर का मेंबर बनना है तो कैबिनेट से रिजाइन करना पड़ेगा. दोनों के मेंबर आप नहीं रह सकते. यू हैव टू बी मेंबर ऑफ ईदर वन लेजिस्लेचर और यू हैव टू बिकम द मेंबर ऑफ द कैबिनेट और प्रेसिडेंट. दोनों में से कोई एक. इज इट क्लियर? जी, कमाला हारिस को रिजाइन करना पड़ेगा सेनेट से असद. अभी आप देखिएगा, यू विल सी दैट. कैबिनेट को हेड करता है प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ही कैबिनेट को अपॉइंट करता है. Is it not Kamala Harris? Is it Kamala Harris? Kamala, जो भी नाम है उसका. खैर इंडियन है, कोई भी नाम चला भी जाएगा तो कोई इशू नहीं. सो हैरिस है, यस. सर द पॉइंट इज, ये सिस्टम होता है जी. अच्छा, आखिरी पॉइंट, आखिरी जो लेजिस्लेचर है, it has little control over executive. It has little control over executive. सिग्निफिकेंट कंट्रोल नहीं होता, लिमिटेड कंट्रोल होता है लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव के ऊपर. वो लिमिटेड क्या हो सकता है? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होता, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं होता. बाकी जो कंट्रोल्स पड़े थे वो होते हैं. इम्पीचमेंट हो सकता है, उसके अलावा क्वेश्चन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, रेजोल्यूशन वगैरह हो सकते हैं. वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं होता. सो लेजिस्लेचर हैज लिटिल कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, सम कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, नॉट कंप्लीट कंट्रोल. मैं इसी सारे पॉइंट को आखिरी दफा पढ़ूंगा जी. इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट are the same person, president. Cabinet is, it works under the president. It is appointed by the president. President plus cabinet
are not members of legislature. They are not elected by legislature. And lastly, legislature has some control, limited control over executive. This is simply what we call the presidential system. Example paper में लिख लें जी. Presidential system की हमारे कोर्स में एग्जाम्पल हैं यूएस और टर्की. जी उमर एक्चुअली हमारे कोर्स में यूएस और टर्की. पार्लियामेंट्री की हमारे कोर्स में 3 है एग्जाम्पल. फ्रांस नहीं है रमिशा, फ्रांस नहीं है, चाइना भी नहीं है. वो क्या है बाद में पढ़ेंगे जाके. पार्लियामेंट्री की 3 एग्जाम्पल, पाकिस्तान, इंडिया, यूके. पार्लियामेंट्री की पाकिस्तान, इंडिया, यूके. प्रेसिडेंशियल की यूएस और टर्की. बट स्टैंडर्ड एग्जांपल्स पार्लियामेंट्री की यूके, प्रेसिडेंशियल की यूएस. स्टैंडर्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम इज यूके, स्टैंडर्ड प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज यूएस. विल कंटिन्यू टॉक जी. हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम के थोड़े फीचर देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर और फिर हम जाएंगे फेडरेशन यूनिटी के ऊपर. जी मेरा ऐसा ही करना है. यस आपने डिफाइन करना है कॉन्सेप्ट को, फिर एक्सप्लेन करना है. पाकिस्तान के वाले से हमने डिस्कशन अभी नहीं की जी, ये हम करेंगे इंशाल्लाह. ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. ओके जी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू. अब आप खिचड़ी बनाएं, खाने बनाएं.